नमस्कार दोस्तों, लिमिटलेस भारत में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। क्या आप जानते हैं कि आप पूरी जिंदगी जिस भगवान को बाहर खोजते रहे हैं वो दरअसल आपके अंदर ही बैठा हुआ है? हाँ दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई दर्शन की बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अंदर के उस दिव्य शक्ति को, उस आत्मा को, उस भगवान को जगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह राज बताऊं, मुझे एक कहानी सुनानी है। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन था, दौलत थी, महल था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन एक संत उसके दरबार में आया। राजा ने कहा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे भगवान से मिलवा सकते हैं? संत मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम जिस भगवान को खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। राजा गुस्से में बोला, मैं इतना बड़ा राजा हूं, इतनी दूर दूर तक मेरा राज्य है, अगर भगवान मेरे अंदर होता तो क्या मैं इतना परेशान होता? संत ने कहा, राजन, एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और मुझसे सवाल करो कि मैं कहां हूं। राजा ने आंखें बंद की और पूछा, आप कहां हैं? संत ने जवाब दिया, मैं यही हूं। राजा बोला, लेकिन मैं तो आपको देख नहीं सकता। संत ने कहा, बिल्कुल सही बात है, आंखें बंद होने पर तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन क्या मैं यहां नहीं हूं? ठीक इसी तरह भगवान आपके अंदर है, लेकिन आपकी आंखें बंद हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी आंतरिक आंखें खोल सकें। दोस्तों, हमारे वेदों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। यह कोई घमंड की बात नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जो कहता है कि हम सभी एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जो ऊर्जा सूरज में है वही चांद में है, वही सितारों में है और वही आपके अंदर भी है। लेकिन समस्या यह है कि हमें इस बात का एहसास नहीं है। हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके अंदर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अब सवाल यह है कि इस शक्ति को कैसे जगाया जाए। मित्रों, पहला तरीका है साक्षी भाव। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को देखना सीखें। जी हां, विचारों को देखना। आपने कभी गौर किया है कि आप रोज हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन कौन सोच रहा है? कौन यह विचार बना रहा है? एक काम करिए, अभी इस वक्त जो भी विचार आपके मन में चल रहा है उसे देखिए, सिर्फ देखिए, जज नहीं करिए, न अच्छा कहिए न बुरा कहिए, बस ऑब्जर्वर बनिए। जब आप यह करना शुरू करते हैं तो आपको एक अद्भुत अनुभव होता है। आप महसूस करते हैं कि विचार तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है, वो बदल नहीं रहा। वही आपकी असली पहचान है, वही आपका सच्चा स्वरूप है। यही है आत्मा, यही है आपके अंदर का भगवान। मुझे एक और कहानी याद आ रही है। श्री रमण महर्षि जी के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं 20 सालों से भगवान को खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिला। रमण जी ने पूछा, तुमने कहां खोजा? उस व्यक्ति ने कहा, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, पहाड़ों पर, गुफाओं में। रमण जी मुस्कुराए और बोले, एक जगह तुमने नहीं खोजा। कहां महाराज? अपने अंदर। उस व्यक्ति को जैसे बिजली गिर गई। उसने कहा, लेकिन अंदर कैसे खोजूं? रमण जी ने कहा, तुम कौन हो? मैं राम हूं। यह राम कौन है? मैं अमुक का बेटा हूं। यह बेटा कौन है? इस तरह तुम पूछते जाओ कि मैं कौन हूं। अंत में जो बचेगा वही तुम्हारा असली स्वरूप है। उस व्यक्ति ने यह प्रयोग किया और कुछ ही दिनों में उसे अनुभव हो गया कि जिसे वह 20 सालों से बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा से उसके अंदर ही था। तो यह है दूसरा तरीका। रोज सुबह उठकर अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? आपका मन कहेगा, मैं अमुक हूं। फिर पूछिए, यह अमुक कौन है? मन कहेगा, मैं एक इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, टीचर हूं। फिर पूछिए, यह इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर कौन है? मन कहेगा, मैं अमुक का बेटा हूं, अमुक की पत्नी हूं। फिर पूछिए, यह बेटा, पत्नी कौन है? इस तरह आप पूछते रहिए। एक समय आएगा जब मन के पास कोई जवाब नहीं होगा। उस वक्त जो साइलेंस होगी, जो खामोशी होगी, उसमें ही आपको अपना असली स्वरूप दिखेगा। यह तरीका सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज करिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसका मतलब है कि जीव परमात्मा का अंश है। अब सोचिए, अगर आप परमात्मा के अंश हैं तो आप में परमात्मा की सारी शक्तियां होनी चाहिए। फिर आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? फिर आप असहाय कैसे हो सकते हैं? समस्या सिर्फ यह है कि आपको इसका एहसास नहीं है। जैसे एक शहजादा अगर जंगल में खो जाए और भिखारियों के साथ रहने लगे तो वह खुद को भिखारी समझने लगेगा, लेकिन इससे यह थोड़े ही हो जाता है कि वह भिखारी है, वह राजकुमार ही रहता है। ठीक इसी तरह आप चाहे कितनी भी समस्याओं में घिरे हों, आप फिर भी परमात्मा के अंश हैं। तीसरा तरीका है प्राणायाम और ध्यान। आप जानते हैं कि सांस ही जीवन है। जब तक सांस है तब तक जीवन है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सांस कौन ले रहा है? यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप सो रहे हों या जाग रहे हों, सांस चलती रहती है। कौन चला रहा है इस सांस को? यही तो है आपके अंदर की दिव्य शक्ति। एक सिंपल सा प्राणायाम करिए। 4 की गिनती में सांस लीजिए, 4 की गिनती में रोकिए और 4 की गिनती में छोड़िए। ये 4-4-4 का पैटर्न रोज 10 मिनट करिए। जब आप यह करते हैं तो आपका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। यही है ध्यान का सच्चा मतलब। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह बिल्कुल सिंपल है, बस करना पड़ता है। मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद आ रही है। उसका नाम था राजेश। वह बहुत परेशान रहता था। नौकरी में प्रॉब्लम्स, घर में प्रॉब्लम्स, हेल्थ में प्रॉब्लम्स। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, भैया मैं बहुत परेशान हूं, कोई रास्ता दिखाइए। मैंने उससे कहा, राजेश तुम रोज सुबह 20 मिनट बैठकर अपनी सांस को देखना, सिर्फ देखना, कुछ करना नहीं है। वह बोला, बस इतना ही? मैंने कहा, हाँ बस इतना ही। शुरू में उसे लगा कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन फिर भी उसने किया। पहले हफ्ते तो कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन दूसरे हफ्ते से उसे लगने लगा कि कुछ बदल रहा है। 1 महीने बाद वह मेरे पास आया और बोला, भैया मैं नहीं समझ पा रहा कि हुआ क्या है, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं लगती। मैं ज्यादा शांत रहता हूं, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। यही होता है जब आप अपने अंदर के भगवान से जुड़ते हैं। चौथा तरीका, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशंस। चौथा तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। रोज सुबह उठकर उन 10 चीजों को गिनिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आंखें हैं, सांस ले सकते हैं, पानी मिल जाता है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी ही आपके अंदर के भगवान को जगाने का रास्ता है। इसके साथ साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी करिए। रोज मिरर के सामने खड़े होकर कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरे अंदर असीमित शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। शुरू में यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप यह रोज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगता है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, अब मैं आपको साइंटिफिक रीजन भी बता देता हूं कि यह सब कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग नए पैटर्न्स बना सकता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। पुराने नेगेटिव पैटर्न्स टूटते हैं और नए पॉजिटिव पैटर्न्स बनते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया है कि सिर्फ 8 हफ्ते मेडिटेशन करने से ब्रेन की स्ट्रक्चर ही बदल जाती है। स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी बेहतर होती है और ओवरऑल वेलबीइंग बढ़ती है। तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये साइंस भी है। अब मैं जानता हूं कि आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे। पहला डाउट ये होगा कि ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करेगा? देखिए दोस्तों, जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं। बेहतर डिसीजन से बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा डाउट ये होगा कि इसमें टाइम तो बहुत लगेगा। भाई, आप रोज 2-3 घंटे फोन पर स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं, अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते? तीसरा डाउट ये होगा कि यह सब किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं वे खुद अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं। आप उनकी बात मानकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? सफलता की कहानियां। आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। स्टीव जॉब्स मेडिटेशन करते थे।
ओपरा विनफ्री मेडिटेशन करती हैं, बिल गेट्स मेडिटेशन करते हैं, जेफ बेजोस मेडिटेशन करते हैं। हमारे यहाँ भी अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। रतन टाटा जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर मेडिटेशन करते थे। सचिन तेंदुलकर जी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करते थे। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सभी लोग सक्सेसफुल हैं और साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। जब आप अपने अंदर की शक्ति को जानते हैं तो बाहर की दुनिया में भी सफलता मिलती है। जब आप बेसिक टेक्निक्स में कंफर्टेबल हो जाएं, तो कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हैं। पहली है विजुअलाइजेशन। अपने गोल को डिटेल में विजुअलाइज करिए। देखिए कि आप सक्सेसफुल हैं, खुश हैं, हेल्थी हैं। दूसरी टेक्निक है एनर्जी हीलिंग। अपने हाथों को रगड़िए और फिर अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पर रखिए जहां पेन या डिस्कंफर्ट है। पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए। यह काम करता है। तीसरी टेक्निक है मंत्रा चांटिंग। ओम, सोहम या कोई भी मंत्रा जो आपको अच्छा लगे उसे रिपीट करिए। साउंड वाइब्रेशंस आपके एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव बनाते हैं। लेकिन रिमेंबर करिए, ये सब तभी काम करेंगी जब आप बेसिक टेक्निक्स को पहले मास्टर कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, यह कोई मैजिक नहीं है। यह एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। पेशेंस रखिए। दूसरी बात, यह कोई रिलीजन नहीं है, यह स्पिरिचुअलिटी है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, यह काम करेगा। तीसरी बात, अगर आपको कोई सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यह मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। चौथी बात, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज थोड़ा थोड़ा करना ओकेजनली ज्यादा करने से बेहतर है। दोस्तों, आज मैंने आपको जो भी बताया है यह कोई नई बात नहीं है। यह हमारे ऋषि मुनियों का नॉलेज है जो हजारों सालों से हमारे पास है। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफ में हम इसे भूल गए हैं। याद रखिए, आप जितना पावरफुल होना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ऑलरेडी है। बस इसका एहसास करना है। आप जिस खुशी की तलाश में हैं वो आपके अंदर ही है। आप जिस शांति को खोज रहे हैं वो आपके अंदर ही है। बस एक डिसीजन लेना है, एक कमिटमेंट करनी है कि मैं अपने अंदर के भगवान को जगाऊंगा, मैं अपनी असली शक्ति को पहचानूंगा। और एक बात, ये जर्नी अकेले मत करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जब आप पॉजिटिव बनते हैं तो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव बनते हैं। लिमिटलेस भारत परिवार से जुड़िए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और लिमिटलेस भारत चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम रोज आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहते हैं। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी, और अगर आप इन टेक्निक्स को ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। रिमेंबर, हमारा गोल है कि हर इंडियन अपनी असली पोटेंशियल को रियलाइज करे। हम सभी मिलकर एक लिमिटलेस भारत बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए, आप अनंत शक्ति के मालिक हैं। जय हिंद।